नमस्कार, समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आप में से हर कोई पंडित भरत व्यास का नाम सुना होगा, जो पुराने पीढ़ी के हैं। सिनेमा में गीत लिखते थे और बहुत ही वो संस्कृत निष्ठ गीत लिखते थे। अच्छे विद्वान थे। गीतकार भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 में हुआ था। जन्म बीकानेर गांव में जरूर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में ही हुई। बाद में वे पढ़ने के लिए कलकत्ता चले गए। आज कोलकाता में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस आए तो पूना आए 1942 में, और पूना के बाद तत्कालीन बंबई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, वहां पहुंचे फिल्मों में काम करने के लिए। भरत व्यास जी वास्तव में फिल्मों में काम करना चाहते थे और उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, किंतु उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई गीत लेखन में। चूंकि उनका लेखन प्रतिभा बड़ा सुदृढ़ था, बहुत काव्यमय जीवन था उनका, इसलिए उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था 17-18 वर्ष से ही। और वास्तव में काव्य लिखने के लिए व्यक्ति के अंदर की कविता किसी उम्र के होने तक प्रतीक्षा नहीं करती है। वे लिखने लगे तो लिखने लगे, और लिखा तो उन्होंने बहुत लिखा और खूब लिखा। उनके लिखे गीत सिनेमा के अन्य गीतों से अलग होते हैं, अलग होते रहे। आपको आश्चर्य होगा, सभी गीत उनके अलग हैं। 2 बातें उनके जीवन के लिए विशेष है और वे चर्चित रहे हैं। एक तो उनके गीतों के शिल्प, कला और जो संस्कृत निष्ठ शब्द को लोकप्रिय बनाया वह, और दूसरा उनका पुत्र के प्रति प्रेम। मेरे मित्रों, मेरे व्यूअर्स, आज हम यह जानेंगे कि पंडित भरत व्यास के पुत्र जो खो गया था, जिसके खोने पर उन्होंने एक गीत लिखी थी, उस गीत का क्या असर हुआ, पुत्र फिर मिला या नहीं मिला, उस पुत्र का क्या नाम था, इसके संदर्भ में तो आइए जानते हैं। कहा जाता है कि 1956-57 के समय उनके पुत्र वो घर से निकल गया, खो गया। बड़ा संवेदनशील था, भावुक था। किसी बात का उनके अंदर असर आया, पिता की डांट या मां की या कुछ भी हो, जैसे भी वो घर से निकल गया। सोचा कि शाम तक घर चला आएगा बच्चा, लेकिन नहीं आया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पूरे अपने स्तर से बेटे को खोजने लगे। उस वक्त में उपलब्ध मीडिया के जितने भी संसाधन थे, सभी तरह से उपयोग किया। पोस्टर छपवाया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रेडियो में, अखबारों में, हर तरह से, और थक हार कर निराश हो गए। पंडित के पास गए, मुल्ले के पास गए, हर स्थान पर वो शगुन किया, जो संभव था वो हर काम किया। उनका पुत्र गया तो कहां गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बड़े चिंतित रहने लगे कि ऐसा हुआ क्या। किसी थाने में कोई किसी प्रकार की कहीं सूचना नहीं, तो वे उदास रहने लगे। उसी समय उनके घर पर फिल्म निर्माता देसाई वे आए और गीत लिखने की प्रार्थना करने लगे कि कोई गीत आपने लिखना है। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे, परंतु पंडित भरत व्यास ने गीत लिखने से मना कर दिया। बाद में भरत व्यास की पत्नी ने उन्हें समझाया कि जो हुआ सो तो हुआ, अब कुछ काम नहीं किया जाएगा तो जीवन तो नैराश्यता से भर जाएगा, और निराश जीवन में एक डिप्रेशन आएगा। पंडित भरत व्यास ने भी सोचा कि हाँ, यह बात तो ठीक है, कुछ व्यस्त रहना चाहिए, और उस व्यस्त रहने के वजह के लिए उन्होंने एक गीत लिखा। और गीत क्या लिखा साहब, उस अपनी वेदना को लिखा, अपनी पुकार आर्त नाद किया। और यह गीत था
जरा सामने तो आओ छलिए, तेरे छुपने में क्या राज है। छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। और ये बेटे के बिछड़ जाने पर एक पिता का विरह गीत जो दुख के स्याही में डुबो डुबो कर लिखा गया था, किसे पता था कि यह गीत इतना मकबूल होगा। वह गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि जन्म जन्म के फेरे के इस गीत को उस वर्ष 1957 में बिनाका गीत माला के टॉप पर चला गया। ये सरताज गीत हो गया था। एक बात है, भरत व्यास जब फिल्मों में आए तो 1950 और 60 के दशक में गीतकार के रूप में वे छाए थे, बिल्कुल लोकप्रियता को छू रहे थे। और उसी समय यह दुखद घटना घटी तो थोड़ा मलिनता उनके अंदर आई, लेकिन इस मलिनता ने भी, वो दुख में भी जो कुछ लिखा सो टॉप होता चला गया। ये कहते हैं कि 1959 में 59 में जिन्होंने गीत लिखी थी, वो गीत था आ लौट के आजा मेरे मीत, तुम्हें मेरा गीत पुकारे। रानी रूपमती फिल्म का यह गाना था। और इस गाने का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा असर आया कि ईश्वर ने भरत व्यास की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनका पुत्र घर वापस आ गया। पुत्र का नाम श्याम सुंदर था। भरत व्यास ने फिल्मों में अनेक गीत दिए हैं और सभी प्रसिद्ध गीत रहे हैं। कुछ गीतों का यहाँ उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। एक गीत तो महाराष्ट्र के स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना गीत बन गया था। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं का गीत बना रहा। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। इसके अतिरिक्त उनके लिखे गीत बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए। आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, फिल्म नौरंग, निर्बल की लड़ाई भगवान से, यह कहानी है दिए और तूफान की, तूफान और दिया, सारंगा तेरी याद में। अब बहुत अच्छा गीत था, सारंगा तेरी याद में। फिल्म सारंगा, तुम गगन की चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं। फिल्म सती सावित्री, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत ज्ञानेश्वर, हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला यह गगन, यह कौन चित्रकार है, बूंद जो बन गई मोती। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, 2 आंखें 12 हाथ। दिल का खिलौना हाय टूट गया, गूंज उठी सहनाई। तेरे सुर और मेरे गीत, कह दो कोई न करे यहाँ प्यार, ये भी गूंज उठी सहनाई। कैद में है बुलबुल सैयाद मुस्कुराए, बेदर्द जमाना क्या जाने। इस तरह गीतों का सफर चलता रहा और 4 जुलाई 1982 में भरत व्यास जी का 64 वर्ष की आयु में, मात्र 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में हिंदी की जो एक काव्य यात्रा थी, हिंदी फिल्मों में गीतों के लेखन का जो एक शिल्प था, एक काव्य में धारा बहती थी, उस धारा का निस्तेज हो जाना वाजिब था। इस प्रकार फिल्मों के एक बहुत बड़ी हस्ती गीतकार भरत व्यास को आज मैं याद किया। यद्यपि ये अनायासी मेरे ख्याल में, मेरे चिंतन में चले आए। आशा है मेरे इस चिंतन को आप स्वीकार किया होगा। तो कृपया लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें
कुछ कमेंट्स दें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।